नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान सीएम पर फैसला संभव। गहलोत के दिल्ली जाने से पहले स्पीकर और कई मंत्री मिलने पहुंचे सीएम हाउस। 12 में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम। मातमी धुनों के बीच निकाला ताजिए का जुलूस। योगी सरकार का लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी। एंटी करप्शन ने रंगे हाथ 5,000 की रिश्वत लेते घूसखोर को किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद का फैसला, दोनों मसलों के लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है। राजस्थान में सीएम पद पर शुरू हुए विवाद के बाद अशोक गहलोत पद की रेस से बाहर माने जा रहे थे, लेकिन मंगलवार रात से फिर उनकी चर्चा शुरू हो गई। बड़ा सियासी अपडेट यह है कि गहलोत आज दिल्ली जा सकते हैं, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं और नामांकन यानी 30 सितंबर तक वो दिल्ली में डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल समेत महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। गहलोत के दिल्ली जाने से पहले इन सभी नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस लीडर्स का एक खेमा फिर से गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा रहा है। आज शाम तक फैसला हो सकता है। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में मुस्लिम समुदाय की ओर से मंगलवार को इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में 40वें ताजिए का जुलूस ढोल ताशों व मातमी धुन के साथ निकाला गया। इस दौरान कस्बे सहित आसपास के इलाकों में आए काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के अकीदतमंदों ने ताजिए के जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने मन्नत मांगकर सहरे चढ़ाए। कस्बे में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हुसैन और नारों से सदाएं गूंज रही थी। हिंदू समाज के लोगों ने भी ताजिए की जियारत की और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश की। जोधपुर से उमेद हेरिटेज में स्थित रॉयल क्लब मारवाड़ में गरबे की तैयारियों का आयोजन जोरों पर है। इस वक्त क्लब में करीबन 70 से 80 महिलाएं व बच्चे फ्री क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें 29 सितंबर को होने वाले आयोजन का सफल आयोजन हो सके। आयोजनकर्ता प्रियंका बंसाली व प्रियंका अयानी ने बताया कि जोधपुर के लोगों में बहुत क्रेज है। इस बार लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही प्रायोजक भी कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहे हैं, जिसमें IDBI बैंक और रोबोटिक कैफे जोधपुर, अफीम व अन्य कई ब्रांड भाग ले रहे हैं। सबको नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। हम लोग रॉयल मारवाड़ क्लब में गरबा का एक आयोजन कर रहे हैं 29 सितंबर को। इस आयोजन में हमारे पास से जो भी पासेस ले रहे हैं उनको हम 3 डेज का फ्री वर्कशॉप दे रहे हैं गरबा का। आज हमारा उसका दूसरा दिन था, कल एक और दिन है। आप सब आइए, ज्वाइन कीजिए। इसमें हमारे साथ IDBI से मिस्टर सुधीर जी आ रहे हैं और रोबोटिक्स कैफे से अर्पित जी और शीतल जी आ रहे हैं। गुड हेयर से हमारे पास राहुल जी आ रहे हैं और आयुष जी आ रहे हैं अफीम से। अजंता से आ रही हैं प्रियंका जी। काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हैं। आप लोग भी आइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए हमने एक किड्स एरिया अलग से रखा है कि आप आइए, निश्चिंत होकर अपने बच्चों को किड्स एरिया में खेलने के छोड़कर आप गरबा एंजॉय कर सकते हैं। और खास विशेष क्या रहेगा इसमें? बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं, प्राइजेस रखे हैं। ऑलमोस्ट 30 से 40 प्राइजेस रखे हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सीनियर सिटीजन कैटेगरी भी है, बच्चों के लिए भी काफ़ी प्राइजेस हैं। बेस्ट डांसर, बेस्ट ड्रेस, ऐसे बहुत कैटेगरीज हैं और बहुत सारे प्राइजेस हैं। आप लोग आइए, प्राइजेस जीतिए, एंजॉय कीजिए। एंड इसमें हमारा जी मेरा नाम प्रियंका। मध्य प्रदेश से खबर, जहां बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बड़ौदा थाना प्रभारी राजेश शर्मा व टीम ने गांव पांडोला में स्कूली बच्चों को पढ़ाया कानून का पाठ। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने स्कूली छात्र छात्राओं को कानून की जानकारी, जिले में बालिकाओं, किशोरियों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर जागरूक करने व श्योपुर पुलिस विभाग द्वारा अभियान चलाकर जानकारी दी। श्योपुर SP आलोक कुमार के निर्देश पर बड़ौदा थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने ASI रसना रजावत और ASI सुरेश सिकरवार के साथ गांव पांडोला स्कूल में पहुंचकर छात्राओं को गुड टच बैड टच की जानकारी दी और हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया। ये बाल तस्करी को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के तहत। इसी में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्योपुर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है
कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में जाकर के जो स्कूल हैं, धर्मशाला हैं, बस स्टैंड हैं, वहाँ लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को इस संबंध में जानकारी देना है, एक्ट बताना है, नियम कानून बताना है कि बाल अपराध जो होते हैं उनको कैसे रोका जा सके, या महिला संबंधी अपराध हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके क्या क्या अपराध होते हैं, उनका क्या क्या बचाव, कैसे कैसे ये इस पर कार्रवाई करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी हम स्कूलों में जाकर के बच्चों को दे रहे हैं, जिससे बच्चों को पता रहे कि उनके साथ अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें क्या क्या कानून बने हैं। उन कानून के बारे में इन बच्चों को आज यहाँ बताएंगे। सर आगे भी जी, ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी हमारी भोपाल से हो रही है। ये प्रतिदिन हम अलग अलग जाकर के, कभी स्कूल में, कभी किसी पंडाल में, कभी किसी धर्मशाला में, डेली ये कानून बच्चों को बताते हैं। महिला संबंधी क्या क्या कानून है वो सारी जानकारी देते हैं। इसमें हम अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवियों को भी साथ में रखते हैं, जिससे कि बताने का एक प्रभाव बन सके। लोग इस विषय में कई बार क्वेश्चन भी करते हैं, तो इसमें क्या क्या एक्ट है, क्या क्या नियम कानून है, वो हम सभी लोगों को बताते हैं। योगी सरकार का लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है। मामला लालगंज तहसील में तैनात लेखपाल का है, जहां जमीन नापने के नाम पर लेखपाल को लखनऊ से आई एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। घूसखोर लेखपाल मनीष लालगंज तहसील के भोजपुर क्षेत्र में तैनात है। लेखपाल मनीष पीड़ित की जमीन नापने के बदले पैसे मांग कर रहा था। इस पेड़ में पीड़ित होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद पुलिस की शिकायत पर लखनऊ से एंटी करप्शन की टीम ने लालगंज तहसील के सभागार में लेखपाल मनीष को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया। नूरुल हुदा खां दोनों निरीक्षक गण कैंप कार्यालय में गए। जिलाधिकारी महोदया से 2 लोक सेवक साक्षी इस अभियान को सफल बनाने के लिए तथा बतौर गवाह प्रदान करने के लिए अनुरोध किया तथा इस आशय का एक पत्र जो पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के द्वारा जिलाधिकारी महोदया हरदोई को प्रेषित किया गया था, उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको संज्ञान में लेकर के जिलाधिकारी महोदया हरदोई ने टीम को 2 लोक सेवक बतौर साक्षी प्रदान किए। सभी को लेकर के हम लोग लालगंज तहसील के सन्निकट एक सुनसान जगह में पहुंचे और फोन करके शिकायतकर्ता को वहीं बुला लिया। ट्रैप की कार्यवाही से पहले हम लोगों के द्वारा प्री ट्रैप की कार्यवाही एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई। उसके बाद हम लोग गाड़ियों को वहीं छोड़कर तहसील परिसर के पास पहुंचे और शिकायतकर्ता अलग खड़ा था, बाकी जो टीम थी वो छत। रायबरेली में पिता की डांट से नाराज होकर गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहे 2 बहनों को पुलिस कर्मियों ने दौड़कर बचा लिया। मामला सरेनी कोतवाली क्षेत्र के रासी गांव का है, जहां की रहने वाली 2 बहनें वंदना 19 साल की और संजना 17 वर्ष की गेगासो में गंगा नदी पर बने पुल से कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी। पिता अक्सर दोनों बहनों को मारता पीटता था और आज फिर पिता ने दोनों बहनों की पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज होकर दोनों युवतियां NH 232 पर गेगासो में गंगा नदी में बने पुल से दोनों बहनें छलांग लगाने जा रही थी। तभी गेगासो गंगा पुल पर चेकिंग के लिए खड़े उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह और सिपाही शिवम कुमार व हरिंदर सिंह ने दौड़कर दोनों को आत्महत्या करने से बचा लिया। पुलिसकर्मियों ने गांव के ग्राम प्रधान और पिता को मौके पर बुलाया और उसके बाद समझा बुझाकर घर भेज दिया। सर 2 बहनें गंगा नदी में कूदने आई थी, पुल के ऊपर थे, पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, बचा लिया है, तो क्या है पूरा? ये वंदना और संजना नाम की 2 लड़की है, जो छोटे लाल नाम का व्यक्ति की लड़की है, जो रासी गांव की है। ये दोनों अपने घर से किसी बात को नाराज होकर के ये आ गई थी और हमारी गंगासो जो सरेनी पुलिस थाना क्षेत्र का है, यहाँ पुल पर चेकिंग कर रहे थे हमारे जवान एसआई और कांस्टेबल। इनको ये लगा कि लड़की कूदने वाली ऊपर रेलिंग पर चढ़ी थी, दौड़ करके जा करके इनको पुलिस बचाया है, जो एक सराहनीय कार्य है। मैं
अपनी पूरी पुलिस टीम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में चल रही प्रशासन की तानाशाही के विरुद्ध तहसील बड़ौदा के ललितपुर चौराहे पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की मौजूदगी में हाईवे जाम कर दिया गया। घंटों हाईवे जाम रहा, जिससे आवागमन भी बाधित रहा। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर टीआई राजेश शर्मा ने अनियंत्रित भीड़ पर काबू किया तो तहसीलदार भरत नायक को ज्ञापन देकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। विधायक बाबू जंडेल बोले कि मेरे जिले के पीड़ितों को आवास नहीं मिला, न ही किसानों को बिजली दी जा रही और बिजली विभाग जबरदस्ती किसानों के खेतों से ट्रांसफार्मर उठा ले जा रहे हैं और बाढ़ आपदा में हुए किसानों के नुकसान का आज तक उचित सर्वे भी नहीं किया गया। गाँव जा रहा हूँ, एक एक भक्ति से मिल रहा हूँ, माता बहनों से मिल रहा हूँ। जो मैं गांव में जा रहा हूँ, मैंने स्थिति देखी है। गाँव में शिक्षक स्कूल में नहीं जाते हैं, किसान रसायन खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपनी ज़मीन बिगड़ चुकी है और डीपीआर को रात में करेक्शन काट दिया जाता है, खेतों से उठाई जाती है। जो राजीव गांधी जिसने प्रकाश के लिए योजना बनाई थी, राजीव गांधी विद्युत मिशन, उसके लिए भी जो हमारे बच्चा बच्ची गरीब वर्ग के पढ़ते हैं वो करेक्शन रात में काट दिया गया है। बच्चा बच्ची बीमार है, डेंगू का शिकार है या बीमारी महामारी की तादाद पे है, पर यहाँ का प्रशासक बिल्कुल आँख मीच के बैठा है। सरकार नहीं देख रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। यहाँ हमें जिला को खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ज़िले में आएंगे, तो यहाँ की जिला के लाखों की संख्या में पब्लिक प्रधानमंत्री के पास। सूरतगढ़ में आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में शहीद आजम भगत सिंह जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह के मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया। देश की आज़ादी में भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि आज जिस आज़ादी में हमें खुली सांस ले रहे हैं, वो आज़ादी इनकी कुर्बानियों की देन है। इस राष्ट्रभक्त ने मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी व भारत माँ की खातिर फांसी के फंदे पर झूल गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं बड़ौदा से खबर, जहां न्याय के लिए दर दर भटक रहा उपभोक्ता, अंतिम गुहार पुलिस से भी समाधान नहीं हुआ तो 3 दिन में आत्महत्या करने की धमकी दी। वहीं बड़ौदा का मामला है, जहां दुकान संचालक सोनू माहौर ने बताया कि मेरी बिल्डिंग की दुकान का बिजली का बिल 13,000 रुपये था, जिससे मैंने 5,000 रुपये तो जमा करवा दिए। मेरा बकाया बिल 8,000 बचा। 3 महीने बाद उक्त राशि 8,000 से 1.5 लाख कर दी, जिसकी शिकायत मैंने जन सुनवाई में लगाई व बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, परंतु समाधान आज तक नहीं हुआ। आज मैंने अंतिम गुहार बड़ौदा थाने पर लगाई और 3 दिन की सख्त चेतावनी प्रशासन को दी है। अगर 3 दिन में मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। मेरा बिल 8,000 का था, उसके बाद में ना बिजली विभाग वाले ने 1.5 लाख का बिल दे दिया मेरे लिए। अब इसकी समस्या कोई भी पूरी नहीं कर रहा, कोई भी सुनाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब के पास भी 2 बार होया है, मैं ये भी समस्या पूरी नहीं हो रही। और मैं यहाँ टीआई साहब के पास आया हूँ अभी। अगर मेरी 3 दिन के अंदर ये समस्या हल नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूँगा, इसका जिम्मेदार बिजली विभाग वाले होंगे। श्री गंगानेर की नई मंडी गड़साना में 3 माह से गौ सेवा संस्था मूक पशुओं की सेवा में जुटा है। प्रमुख बात यह है कि इस संस्थान की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। अपने सेवाभावी कार्यों के कारण संस्थान आम लोगों में भी अपनी पहचान बना चुका है। संस्था के मुख्य सेवादार व इलाके के समाज सेवी देवीलाल सिहाग ने बताया कि 3 माह से कस्बे में अनवरत रूप से संस्था काम कर रही है। जहां कहीं भी गाय अथवा अन्य जानवर किसी भी परिस्थिति में फंसे होते हैं तो लोगों की सूचना पर उनकी मदद की जाती है। मुख्य तौर पर बता दें कि लंपी स्किन जैसी महामारी में संस्था द्वारा अद्भुत व सराहनीय कार्य किए गए हैं। इंसानों में आया था, इंसान अपनी तो मदद कर सकता है, ये बेजान पशु बोल के नहीं बता सकते ये क्या है। तो कहते हैं ना भाई 30 लहराएगी बच्चों पे, तो वो गौ माता ने अपने ऊपर ले ली। इसलिए हम जब देखते थे हमारे मतलब मन में विचार आया, 4-5 बंदों से बात की, सभी के जन सहयोग से ये काम किया। और ये तो सब माता पिता का संस्कार, आशीर्वाद और सभी बड़े भाइयों का प्रेम, लगन से मिलके काम किया। हमारे मन में विचार आया भी हम इधर जाते थे बाजार में और कोई काम देखते बेजान पशु बेसहारा, आंखों में आंसू, चल नहीं पा रही, पैरों में सूजन,
तब कई बार सड़क पर गौ माता मरी होती थी, बिल्कुल वहां पर अगर इंसान होता तो उसको भी हम उठा के संस्कार करवाते, जो भी है। चलिए हमारे मन में विचार आया, ये गौ माता है, 32 देवी देवता इसमें विराजमान है, बिल्कुल, इसलिए हमारे मन में विचार आया। हमने अपने साथी से विचार किया कि कोई बात नहीं, आप आगे आओ, आप काम करो। बाजार में हमने जानकारी से जिससे बात की, उन्होंने आगे आके हमारा सहयोग दिया, इसलिए हम सभी के सहयोग से ये काम कर पाए। और पिछले 61 दिनों से स्वामणी और दे रहे हैं बेसारा बेजान पशुओं को। रविवार पूरे बाजार में गली मोहल्ले जहां भी बेसारा बीमार पशु है उनको हम स्वामणी हरा चारा डालते हैं। हमारी 7-8 बंदों की टीम है, पिछले दिनों से लगातार जारी है। 1 दिन से हम जिससे भी बात करते हैं वो हमारे साथ आने को तैयार है। हमारे को धन देने के लिए सभी तैयार है, लेकिन हमें तन मन धन 3 चीज चाहिए। इसलिए सभी से प्रार्थना कि आप गौ माता की सेवा मन भाव से करें। किसी को दान या कोई गौ देने की इच्छा हो तो हमारे से संपर्क करें। जय हिंद, जय गौ। रायबरेली जनपद के भीतर गांव सभा में आयोजित भगवत कथा में बरसाना से आई हुई कथावाचक प्रिया किशोरी ने कथा का गुणगान किया। श्रोताओं ने बड़े भाव के साथ कथा का श्रवण किया। परम पूजनीय दीदी प्रिया किशोरी बरसाना वाली की मधुर आवाज से श्रोताओं का मन मुग्ध हुआ। वहीं माता रानी के भक्त गण श्रोताओं ने कहा कि बड़े सौभाग्य से ऐसे अमृत कथा सुनने को मिलती है। खबर चंडीगढ़ से, जहां मोहाली में सक्षम एजुटेक व मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से मोहाली जिले में खाने पीने से संबंधित काम करने वाले हर दुकानदार को फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। यह जानकारी सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के चेयरमैन संजय कुमार द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा खोले गए टेंडर में उनकी कंपनी के मोहाली डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। खरड़ का एरिया उनके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि इसके अलावा पूरे जिले में उनकी कंपनी द्वारा ही ट्रेनिंग दी जानी है। उन्होंने बताया ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है ताकि फूड वेंडर को इस इंडस्ट्री से संबंधित हर प्रकार की चीजें पता हो। उनके द्वारा परोसे गए खाने के सामान के कारण किसी भी व्यक्ति की सेहत पर कोई आंच न आए। कंपनी के चेयरमैन संजय ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ऑनलाइन व फिजिकल दोनों प्रकार की ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाएगी। सर पहले अपना नाम दस दो फिर। जी, मैं संजय कुमार, चेयरपर्सन सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मोहाली से बिलोंग करते हैं। हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बतौर फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग पार्टनर काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। सबसे पहले तो आप लोगों का, हम सारे जितने भी प्रेस भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं उन सब का मैं दिल से शुक्रिया और वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने अपने इतना कीमती समय में से हमें टाइम निकाला, खासकर बब्बर पाजी और सारे अपने मीडिया भाई बंधु। आज का हमारा जो विषय है आप लोगों के बीच में मिलने का, कि हम लोग पंजाब जो फूड डिपार्टमेंट है, खासकर हम फूड कमिश्नर डिपार्टमेंट के ऑफिस की बात करें, उनकी तरफ से हमें ये परमिशन मिला है कि मोहाली में खरड़ को छोड़ के जितने भी हमारे बेसिक फूड वेंडर्स हैं, चाहे वो अपना रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो होटल हैं, चाहे वो मैरिज पैलेस हैं, चाहे वो आपके जितने भी बेकरी वाले हैं, डेयरी फार्मिंग है, अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है, जो कि फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में कहा गया है। इस पे थोड़ा सा मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आपको डिटेल में हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं मिस शीतल जी आपको थोड़ा सा बताएंगे क्लियर कि बेसिकली ये ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग किस किस को देनी ज़रूरी है और ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो मिस शीतल जी आप प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी सर, थैंक यू। नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मेरा नाम शीतल शर्मा है और मैं सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मोहाली से आई हूँ। और सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो FSSAI अप्रूव्ड फूड सेफ्टी ट्रेनिंग पार्टनर है। तो इसमें जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते हैं वो। जोधपुर से खबर, जहां मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर से नवरात्रों के दौरान दर्शन करने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में देवी के प्रति श्रद्धा और आस्था देखते ही बनती है।
मंदिर में ऐसा ही एक नजारा शहर के जयशंकर गौ सेवा समिति से आए युवाओं में देखने को मिला। दरअसल ये युवा पिछले 5 वर्षों से गौ सेवा कर रही हैं। इन्होंने बताया कि हाल ही में गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज के चलते गोमाता की जान जा रही है। उसी की वजह से इन युवाओं ने एक मन्नत मांगते हुए घुटनों के बल मेहरानगढ़ दुर्ग के पहली पोल से मां चामुंडा मंदिर तक जाने का निश्चय किया। समिति के रोहित ने बताया कि समिति के सभी सदस्य घुटनों के बल चलते हुए मंदिर दर्शन करेंगे और देवी मां से प्रार्थना करेंगे कि लंपी बीमारी से गोमाता को निजात दिलाई जाए। मेरा नाम रोहित कुमार है। हम जयशंकर गौ समिति से 5 साल गायों की सेवा कर रहे हैं और 2 महीने लिम्पी का वायरस चल रहा है। जैसे लिम्पी के हम 2 महीने लगे हुए हैं। जहाँ पर जोधपुर में फ़ोन आता है हम लिम्पी के गले रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सेवा कर रहे हैं। इसी प्रण में हम माता जी से मनते मांग रहे हैं कि गोडे पर प्रण लिया कि हम माता जी मिंदर तक जाएंगे, पहली पोल से लेकर स्टेट तक मिंदर जाएंगे। जय माता दी। जोधपुर से खबर, जहां देवनगर थाना पुलिस ने पाल लिंक रोड पर बहुमंजिला इमारत के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में मंगलवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। जयकिशन सोनी ने बताया कि मूलतः सुखमंडला गांव हाल चांदना भाकर में शिव कॉलोनी निवासी मनोज कुमार पुत्र पेपाराम सुथार पाल लिंक रोड पर बहुमंजिला इमारत में फर्नीचर बनाने का काम करता है। 17 सितंबर की सुबह काम पर आया और बाइक बाहर खड़ी की थी। दोपहर 3:30 बजे वो बाहर आया तो बाइक नहीं मिली। तलाश के बावजूद बाइक का पता नहीं लगा। 18 सितंबर को पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की। इस बीच एक युवक संदिग्ध नजर आया और तलाश के दौरान चोरी की बाइक लेकर घूम रहा ओम प्रकाश को पकड़ दिया। वहीं जोधपुर जिला पश्चिम की स्पेशल टीम और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने हरिनगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से हवाला कारोबार के 45,40,000 रुपए जब्त किए। रुपए के बारे में संतोषजनक जवाब न दे जाने पर रुपए को सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त कर लिया। पुलिस पूछताछ में जुटी है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि डीएसटी पश्चिम के प्रभारी एएसआई मनोज कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि मकान नंबर 236 हरिनगर में एक व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में हवाला के रुपए आए हैं। इस पर पुलिस की टीम ने डीएसटी के साथ मिलकर वहां रेड दी। तब तक एक व्यक्ति घर से बाहर बैग लेकर आते दिखा। इस पर बैग के बारे में पूछने पर इसमें कितने रुपए हैं इस बारे में अनभिज्ञता जता दी। तब पुलिस ने रुपए गिने तो वो 45,40,000 रुपए निकले। वो रुपए के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे। इस पर रुपए की सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त कर लिए। मौके पर मिले व्यक्ति भीलवाड़ा के सुहाना हाल मकान नंबर 236 हरिनगर निवासी धर्मदास उर्फ राहुल पुत्र नारायण दास को भी गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 27/9/2022 को सायंकालीन गश्त के दौरान एसओ साहब ने इतला दी कि डीएसटी टीम पीएफ ऑफिस के पास हरिनगर गली में खड़ी है, उनके पास कोई हवाला के रुपयों की इतला है। जिस पर मन एएसआई में जाब्ता हरिनगर गली में पहुंचे तो डीएसटी टीम के प्रभारी श्री मनोज कुमार मैं टीम के उपस्थित मिले, जिन्होंने हमें इतला से अवगत कराया कि मकान नंबर 236 हरिनगर में भारी मात्रा में हवाले के पैसे आए हुए हैं और वो अभी किसी को देने जाने की फिराक में है। जिस पर हम जाब्ता व डीएसटी टीम जाब्ता हरिनगर मकान नंबर 36 पहुंचे तो एक व्यक्ति बैग लिए हुए मकान के बाहर निकला, जिसको रोका व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्मदास जसवानी पुत्र नारायण दास जसवानी जाति सिंधी निवासी भीलवाड़ा हाल इस मकान में किराएदार होना बताया। जिसके हाथ में पकड़ा बैग संदिग्ध होने से उसके बारे में पूछा गया तो वो हड़बड़ाया व कहा कि इसमें पैसे हैं। पूछने पर उसने बताया कि ये अलग अलग जगह से हवाले के पैसे आए हुए हैं। जिस पर उक्त पैसों की गिनती की गई तो उस बैग में कुल 45,40,000 रुपये मिले। धर्मदास से उक्त पैसों के बारे में कोई दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास में कोई ऐसे दस्तावेज नहीं पाए गए। उक्त पैसे हवाले के होने या संदिग्ध होने से धारा 102 के तहत जब्त कर कार्रवाई की गई। ये हवाले के पैसे कहीं ले जाने थे, कहाँ से देने कोई? हाँ, ये इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,
बिना किसी समझौते के